अच्छा हाँ 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 भाई मैं समझ गया हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। रुको रुको, फोन बंद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये काम तुम पहले भी 2 बार करके देख चुके हो। मैं फिर नंबर मिला लूंगी। वो आरफा, तुम समझने की कोशिश तो करो। तुम समझाने की कोशिश करो ना, मैं समझ जाऊंगी। समझ की बच्ची। अच्छा लो, जो कुछ तुमने कहना है ना कह दो, मैं सुन रहा हूँ। ये हुई ना बात, तो सुनो, ये बताओ कि और क्या हाल है मंगेतर? वो आरफा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम कितनी दूर से और कितनी देर से बात कर रही हो? 25 मिनट हो गए भाई। तो क्या हुआ, तुम्हें भी यहाँ से गए हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। देखो आरफा, यहाँ पर और लोगों को भी फोन की जरूरत हो सकती है। ये दफ्तर का फोन है। देखिए जनाब, हम तो अपने जाती फोन से बात कर रहे हैं। मगर फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मेरा जाती फोन नहीं। थैंक यू सर। ताक़िर, रुकिए ज़रा। जी सर। ये नए एक्सपोर्ट ऑर्डर की फाइल ज़रा देख लीजिए। और आज मैंने एक मीटिंग बुलाई है, आप भी उसमें शरीक होंगे। राइट सर, मगर वो कितने बजे मीटिंग? मीटिंग लंच के बाद है। ठीक है सर। आप ज़रा काम सीखने पर भी गौर किया करें। इस फाइल को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना बड़ा ऑर्डर है, और सारा माल आपके इलाके से। राइट? राइट सर। हेलो, आप होल्ड कीजिए 1 मिनट। ताक़िर, आपका फिर फ़ोन है। यार इससे लिमिट। हेलो। ये फोन क्यों बंद कर दिया था? मैंने आपसे कहा ना कि ये फोन मेरा जाती नहीं है। ओहो, तो आप वो हैं, फकीर फुकरा टाइप। हूं तो नहीं, लेकिन अगर आपकी मेहरबानी रही तो कुछ अरसे में हो जाऊंगा। दफ्तर वाले मुझे निकाल बाहर करेंगे। अगर ये तुम्हें निकाल दे तो सीधे घर आना मंगेतर। बाय। मैं फहमी का पता करने आई हूँ। इन दिनों वो स्कूल नहीं आ रही। आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अब तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने उसे स्कूल आने से मना कर दिया? अरे नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो एक बहाना रह गया उस बेचारी के घर से बाहर निकलने का। फिर क्या बात हुई? मुझे नहीं पता, शायद आप ही को कुछ बता सके। पिछले काफी दिनों से उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। वैसे मैडम, कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे उसकी इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो दूसरों के लिए दिन रात एक कर देते हैं। फहमी तो आपकी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी? शायद इसीलिए मैंने सोचा था कि उस जैसा इस इलाके में और कोई नहीं होना चाहिए। मगर ये एहसास बहुत देर में हुआ कि जब इंसान दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है तो बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब पूरे ख़ानदान में फहमी का हमपल्ला कोई लड़का ही नहीं। फहमी एक बासर ख़ानदान की बेटी है, उसको तो एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बासर ख़ानदानों का असर ही इन मामलों में सबसे बड़ा मसला बनता है। देखो ना, हम सियासी लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है अपनों की पसंद या नापसंद, और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है। आप तो इन ज़ात बिरादरी के चक्करों को नहीं समझ सकती ना। सरदार साहब, आप अब तक इसी तरह सोचते हैं? मजबूरी है जी। अब तो मैं सिर्फ यही सोचता रहता हूँ कि फहमी बेचारी न जाने क्या सोचती रहती। सरदार साहब, वो जी मैंने बड़ी दस्तक दी, बीबी जी दरवाज़ा नहीं खोल रही। बाहर को खिड़की को भी बड़ा खड़काया, पता ही कुछ नहीं। वो शायद आराम कर रही होगी। अगर आप इसके साथ चले जाएं तो आपकी आवाज़ सुनकर वो ज़रूर दरवाज़ा खोल देगी। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त उसे डिस्टर्ब ना करना मुनासिब है। नहीं, अगर आप इस वक्त उससे मिल लें तो उसके लिए बेहतर है। प्लीज़ प्लीज़ मैडम। मेरे नाल आए जी। फहमी, फहमी दरवाजा खोलो। मैं हूँ मिसेस कबीर।
दरवाजा खोलो। मैडम, आप इतनी हैरत कर रही हो, बैठने के लिए नहीं कहोगी? दरअसल ना अजीब सा लग रहा है। आई एम सॉरी, बैठे आप प्लीज। ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? जरा चाय बना लो जल्दी से। जी अच्छा। जी, क्या अजीब लग रहा है? मुझे लगता है बाबा ने आपको खामखा तकलीफ दी है। उन्होंने तो अच्छा किया कि जब मैं आ गई हूँ तो तुमसे मिल ही लूँ। आप खुद आई हैं, बाबा ने नहीं बुलाया? कभी कभी स्कूल के लिए हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं। मुझे अफसोस है कि मेरी गैर हाजिरी की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा होगा। नहीं, एक तुम ही गैर हाजिर होने वाली टीचर नहीं हो, और फिर मैं गैर हाजिर होने वाली टीचरों के घरों में जाकर वजाहत तलब नहीं करती। फहमी, मुझे लगता है तुम्हारे जहन से बिल्कुल ही उतर गया है कि स्कूल का एक बहुत ज़रूरी काम तुम्हारे ज़िम्मे है। स्कूल का ज़रूरी काम? हाँ, शोभरा होटल वालों ने मुझे बताया था कि उनके यहाँ जो बच्चों का एक म्यूज़िक का फंक्शन होने वाला है उसमें तुम पियानो प्ले करोगी, और इसके लिए सरदार साहब से उन्होंने ख़ास तौर पे इजाज़त ली है। भाई, ये बात सुन के मैंने एक आर्जी तारीख उनको दे दी। अब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद वो फाइनल डेट मांग रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं मालूम। नहीं मालूम? लेकिन उनका मैनेजर जहाज़ेब तो बड़े वसूख से कह रहा था कि तुम्हारे घर आया था और तुमसे खुद बात की थी। आया तो वो था, लेकिन तो सरदार साहब ने इजाज़त नहीं दी? ताज्जुब है, कोई शख्स इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है? माय गॉड, वो कुछ कह तो रहा था लेकिन मैं समझी नहीं, और उस दिन कितनी बदतमीजी के बावजूद भी वो आपके पास फंक्शन की इजाज़त लेने के लिए आ गया। अब तुम ये मुझे बताओ कि मुझे जवाब क्या दूं? कितनी पागल हूं मैं। ठीक है, मैं चलूंगी। वैसे कमाल है, आपने मेरी उस दिन की बात का बुरा नहीं माना। देखिए, अगर मैं नाराज होने के चक्कर में पड़ जाता तो आपका फंक्शन कैसे होता? यानी आपको यकीन था ये फंक्शन जरूर होगा? बिल्कुल, बल्कि मुझे पक्का यकीन था कि ये फंक्शन उसी तारीख को होगा जो मैंने तय कर रखी है। अरे, आपने तो कार्ड भी छपवा लिया उस सब के बावजूद जो उस दिन हुआ था। मेरे ख्याल में उस दिन ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे सारा कसूर आपका था। तो भला और किसका था फिर? ना आपका ना मेरा, सिर्फ आपकी छतरी का। छतरी का? वैसे पूरे आसमान को देखने के लिए जरूरी है कि आदमी कभी कभी अपनी छतरी बंद कर ले। वैसे आपको याद है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये भी ले जाओ। ये क्या सर? डस्टबिन में फेंक दो। थैंक यू। हैरत है, आप 2 घंटे से ये थैला हाथ में उठाए उठाए घूम रहे थे और अब फेंकवा दिया। आपको बताऊं इसमें क्या था? जो शानदार तबी मशक का बेहतरीन इलाज, एंटी एलर्जी टैबलेट्स, छींकों के लिए एलोपैथी का शाहकार, और हाँ, होम्योपैथी की सफ़ेद और मीठी गोलियां भी थी। आपको किसने बताया कि मुझे एलर्जी है? जिन्हें जानना हो उनकी अच्छी और बुरी आदतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, तो इसीलिए आप ये सब चीज़ें हाथ में उठाए उठाए फिर रहे हैं। ज़ाहिर है ये सोचकर कि कहीं इनकी ज़रूरत ना पड़ जाए। और बहुत सी बातों की तरह आपको इस बात का भी यकीन है कि इधर मैंने सर से छतरी हटाई और उधर मुझे छींकें शुरू हो गई। जी नहीं, मुझे बल्कि पक्का यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ मैं अपने लिए लाया था। लेकिन आप तो ठीक ठाक हैं।
लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं अपने इस्तेमाल के लिए लाया था? ये तो सिर्फ मैं अपनी मदद के लिए लाया था और उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। चले, आज ये भी मालूम हुआ कि दवाएं मदद के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। चलिए आप खुद ही बताएं, अगर आज आपसे बात करने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत पड़ जाती तो ये दवाएं कैसा वाला काम दिखाती? वैसे मैंने सुना है कि ऐसे मौक़ों पर लोग बर्थ साइंस की बातें किया करते हैं। मैं कम से कम ये रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है इस हफ्ते आपके सितारे वो ना कह रहे हूँ जो मैं चाह रहा हूँ। तो चले, पसंदीदा खुशबू की बात तो हो सकती थी। जी नहीं, अगर आप ये कह देती कि मुझे नजला है तो पसंदीदा रंग तो कहीं नहीं गया। ये कोशिश भी फ्लॉप हो सकती थी, क्योंकि एक छतरी में ज्यादा से ज्यादा कितने रंग हो सकते हैं? वैसे आज आसमान का रंग बहुत अच्छा है। जी वाकई। क्या बात है बेटा, आज माशाल्लाह खुश हो। बाबा, वो बाबा ये कार्ड वो जहांजेब साहब आए थे ना उस रोज अपने होटल के फंक्शन के लिए। हाँ हाँ, वो लड़का जहांजेब। जी हाँ हाँ, बाबा, उन्होंने इनवाइट किया है। मैंने कंफर्म कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने बेटा, वो अच्छा लड़का है जहांजेब। आप उस दिन खामखा नाराज हो गई। बीबी जी, पानी गर्म कर लाई जी, दवाई डाल दूं? नहीं, आज मैं भाप नहीं लूंगी। जी? हाँ हाँ, इसे वापस ले जाओ, आज भाप नहीं लूंगी मैं। अच्छा जी। बेटा बाप, देखे साहब जी, आपने आजकल के लड़के। जी इसमें लिखा क्या है? ओए, मुझसे कुछ कहा है? मैंने कहा है मुझे कुछ कहा है? अरे जा बच्चे, जा, रब तेरा भला करे। इधर देखकर बात करो। अरे शान, शान, अरे इसे बताएं कि मैं कौन हूं। बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, ये अपने इंस्पेक्टर हजर का बेटा है। अपनी गलती नहीं देखता है, सड़क के दरमियान खड़ा हुआ अरे और ऊपर से बदमाशी कर रहा है। भाई आराम से, जरा आराम से। पहलवान, नहीं यार, अपनी गलती तो देखे ना कम से कम। अच्छा किया तुमने बात खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर अजहर का बेटा, नई नई जवानी का खून कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, कैसे ललकारता है। अच्छा हुआ तुम ठंडे हो गए पहलवान, अच्छा हुआ। ये हमारा रोज का काम है साहब जी, ये भी पता ना हो कि किस वक्त कौन सा हाथ चलाना है। यार जीने कौन देता है साहब। बड़ी सर भाई, बड़ी सर। हम क्या हैं साहब जी, हम तो आपके हाथ हैं, लेकिन ये हाथ चलते इस तरह से हैं, चलाने वाले का चेहरा नजर नहीं आता। ड्राइवर आ गया। हाँ।
हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल। मे आई स्पीक टू तौकीर प्लीज? ओह माय गॉड, नॉट अगेन। मोहतरमा, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये एक दफ्तर है। जी मुझे पता है ये दफ्तर है, दरअसल तौकीर से मुझे दफ्तरी बात ही तो करनी है। जी जी, आपको जो दफ्तरी बात करनी है मुझे बता दें, मैं तौकीर तक पहुंचा दूंगा। दफ्तरी बात? दफ्तर जी वो दफ्तरी बात ये है कि तौकीर ने मुझे यहाँ अपनी कंपनी के लिए एक दफ्तर ढूंढने को कहा था। वो जी मैंने ढूंढ लिया है। क्या क्या? आपने हमारे लिए एक नया दफ्तर ढूंढ लिया वहाँ? हाउ नाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जी जी जी, तौकीर अभी आते हैं, मैं आपको टेलीफोन करवा देता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। जी तौकीर आए तो आप उससे क्या मुझसे फौरी बात करें। कोर्स जी, मैं अपने सामने आपको टेलीफोन करवाऊँगा, बल्कि उसके आने से पहले मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूँ। यूँ समझिए कि तौकीर और शायद मैं भी 1-2 रोज़ में वहाँ आने वाले हैं उस नए दफ्तर का इंतजाम करने के लिए। और अभी तौकीर आपको फ़ोन करेंगे ना तो उसी में वो आपको फ्लाइट डिटेल भी दे देंगे। जी थैंक यू। नानी अम्मा, अब क्या होगा? क्या बात है, परेशान क्यों हो? वो मैंने तौकीर के दफ्तर वालों से झूठ मूठ कहती कि मैंने उनके लिए यहाँ दफ्तर की जगह देख ली है। अब वो और उसका बॉस जगह देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें उसके दफ्तर के मामले में मजाक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पापा को पता चला तो वो क्या कहेंगे? पापा? दफ्तर? पापा? नानी अम्मा, क्या आप ये चाहती है कि तौकीर 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास मौजूद हो? बोले ना, आप चाहती है ना? हाँ हाँ, आ जाए तो अच्छा है। तो उठे फौरन, चले उठे। जानदेव भाई, वो ड्राफ्टमैन कब आएगा? अच्छा, और तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? तो ऐसा करो, इधर ही आ जाओ ना, ताकि उसके आने से पहले हम आपस में तो तय कर लें जो चेंजेस हमने करनी है। हाँ। हेलो पापा। अरे आरफत, तुम हैरान क्यों हो रहे हैं? मैंने सोचा आपकी परहेज काफी लंबी हो गई है, आपका मुंह ही मीठा करा दिया जाए। बाबा खैर तो है ना? कम से कम सुबह नाश्ते पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। और हाँ, तुमने तो मुझे टोस्ट पर मामलेट लगाने से भी मना कर दिया था। वक्त वक्त की बात है जनाब। हाँ बीबी, वक्त वक्त की बात है। अरे फूफा, आप बैठे बैठे। मुझे पीछे छोड़ाते वक्त ये क्यों भूल गई कि नानी इतनी चढ़ाई कैसे चढ़ेगी? आरफा, तुम्हें फूफो को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे क्या पता था कि पहले ये घसीट कर मुझे बेकरी ले जाएगी और फिर रास्ते ही में भूलकर तुम्हारे पास भागी आएगी। अरे मैं न होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। नानी अम्मा, आप खुद ही मेरे साथ आई थी। वैसे भी तौकीर के आने की खबर सुनकर आप भी कोई कम खुश नहीं हुई थी। तो ये बात है जनाब, तौकीर आ रहा है। मुबारक। अल्लाह में रखे। ये केक मुबारक का नहीं जनाब, रिश्वत का है। ओह, तो माल क्यों वापस ले रही हो? चलो काम बताओ। हमें दफ्तर चाहिए आपके होटल में। तो बेटे, ये दफ्तर किसका है? तुम्हारा ही तो है। चलो बैठो। अरे बेटा, ये नहीं, दरअसल तौकीर की कंपनी वाले यहाँ दफ्तर खोल रहे हैं और इसने तौकीर को जल्दी से बुलाने के लिए कह दिया कि उसने उसके दफ्तर के लिए जगह देख ली है। अब वो लोग परसों यहाँ वो जगह देखने के लिए आ रहे हैं। तो फुफ्फो, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी कह देता हूँ मैनेजर साहब से। ओ, देख, जहांदेव भी आ गए। जहांदेव जी सर। ऐसा करो कि कोने वाले 1-2 कमरे जो दफ्तर के लिए मौजूद हो ना, उन्हें अलग कर दो। लेकिन सर, किस किस्म के दफ्तर के लिए? एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के रीजनल ऑफिस के लिए। फिर इसके लिए तो जरा बड़ी सी जगह चाहिए। अगर हमने होटल एक्सपेंशन का ना सोचा होता तो शायद हम कोने वाले कमरे निकाल सकते। बस मियाँ, तुमने ये 1-2 कमरे अलग निकाल दो, ये काम हम बाद में करें। लेकिन सर। मियाँ, तुम शायद जानते नहीं कि ये हमारी वो छोटी सी फाख्ता है जिसमें हमारी जान है।
आरफा, तुम्हारा काम हो गया ना? तो अब ये माल हमारा। माफ कीजिए सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें हटा लूं, वरना खराब हो जाएंगे। प्लीज सर। पापा जी ये बेटे। है क्या? नक्शे हैं बेटे इस होटल के, और तुम्हें पता ही मैंने ये नक्शे कब बनवाए थे? तुम होगी उस वक्त कोई पापा आप बताए ना, ये उस वक्त कितनी बड़ी थी? बताऊं कितनी सी थी? चलो छोड़ो, वक्त वक्त की बात। छोड़े नानी अम्मा, अब मैं इतनी बसीदा भी नहीं हुई जितने ये कागज लग रहे हैं। लेकिन ये सब अब नए सिरे से बन रहे हैं जनाब। अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो आप अपने दफ्तर के लिए हमसे बड़ी से बड़ी जगह मांगे। क्या ये सब कुछ नए सिरे से बना रहे हो आबिद? नहीं फूफा नहीं, आपको याद है कुछ अर्सा पहले बड़ी कोशिश के बावजूद भी मुझे ये पीछे वाली जगह नहीं मिल सकी थी। बस फूफा अब उसके मिलने की कुछ उम्मीद हो गई। क्यों जादे? जी सर, आपकी तवक्को से पहले। कम से कम हमारी बेटी के लाए हुए इस केक से तो हमें यही पता चलता है। अरे बाबा, आप कैसे आ गए? मैं तो समझी आप अपने सियासी चक्करों में अपना वादा भी भूल गए होंगे। ना बेटे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है कि इलेक्शन का चक्कर चल पड़ा है, लेकिन जहां जेब से किया हुआ अपना वादा तो मैं नहीं भूल सकता। उसका तो मैं एहसानमंद हूँ। सरदार साहब, उन्होंने मोहब्बत खान को जख्मी कर दिया जी। मोहब्बत खान को जख्मी कर दिया? किसने? वो जी दुकान से आदमी आया, वो कहता है कि माल पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मोहब्बत खान को बड़ी गहरी चोट है ये जी, वो उसे अस्पताल ले गए। कहाँ है वो आदमी? तुम मेरी छड़ी लेकर आओ, मैं देखता हूँ। जी। सरदार साहब बहुत मारा है जी, ये देखें जी। सरदार साहब हमें यकीन है जी ये उन्हीं लोगों का काम है जी। वो हमसे ये जगह खाली करवाना चाहते हैं जी, और मोहब्बत खान को भी बहुत मारा है। और जी देखे जी मुझे भी जी, देखे जी मुझे भी कितना मारा है जी। देखे जी, वो तो जी पहली दफा भी आपने बचा लिया था, वरना वो लोग तो उसी वक्त हमारे यहाँ से कूच करा देते जी। देख लो सर, तुम्हारे होते हुए ये हाल। जनाब अली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप यकीन करें वो कानून की जद से बचकर नहीं जा सकते। पहले आप जी दादू को तो गिरफ्तार कराएं। जनाब अली, बात यह है कि मैंने वैसे अपने आदमी 2 मरतबा उसके घर पर भेजे, और हमेशा यही पता चला है कि वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। ओ जी वो हो या ना हो, लेकिन ये आदमी उसी के थे। हम भी यहीं के रहने वाले हैं जी, क्या हमें इतना भी नहीं पता कि यहाँ कौन क्या करता है? देख लो, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए तो ये हाल है, आगे आगे क्या होगा? ये सब मेरे मुखालिफों की चालें हैं। वकील साहब, मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि आप ये सब कुछ देख भी लें और सुन भी लें। इनमें से किसी एक की भी जमानत नहीं होनी चाहिए। सरदार साहब आप परेशान ना हो, मैंने सुन भी लिया है और देख भी लिया है, किसी एक की जमानत भी नहीं होगी। अब देखते नहीं जनाब, मैंने आदमी अपना पक्का यहाँ खड़ा किया हुआ है ताकि वो उनकी नकलो हरकत पर पूरी नजर रखे जनाब।
मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा ले, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा ले, मुझे बचा लीजिए। तुम तो ऐसे डरे जैसे वो मौत का फरिश्ता है। हो जी, ये दादू का आदमी है, मुझे मार डालेगा। इन लोगों के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है जी। इसे छोड़ दो। तुम अपने काम से काम रखो बाबू, तुम्हारा इस मामले से कोई वास्ता नहीं। बड़ा घुमंड है। जाओ बाबू जाओ, ये हमारा दोनों का मामला है, तुम अपना काम करो। क्यों आग से खेलते हो? मुझे भी तो पता चले कि आखिर आग जलाती किस तरह। अरे बेटा क्या बात है, आजकल बहुत मसरूफ हो गई हो, बूढ़े बाप को बिल्कुल ही भुला दिया। अरे नहीं बाबा, देखे तो आपके लिए कॉफी बनाकर लाई। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाबा वो जो परसों फंक्शन है ना, उसके लिए मैंने आपका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। अरे बेटा मेरा क्या है, मैं तो बड़ी से बड़ी महफिल में अपने उसी सादा से तरीके से चला जाता हूँ। जी नहीं, ये कोई आपका सियासी फंक्शन नहीं है, ये तो है जरा दूसरी किस्म का फंक्शन, म्यूजिक का, पियानो का। बाबा जहांजेब कह रहे थे अगर ये फंक्शन यूरोप में होता तो वो इसमें शिरकत करने वालों के लिए रस्मी लिबास की शर्त जरूर रखते। ओए होए होए, फिर तो मुझे गर्दन में कल्फ लगाकर काली सी बॉल लगाकर जाना पड़ता। सरदार साहब, वो जी कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं आपको। अच्छा उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। जी जी। लो बेटा, मैं ये कल्फ वापस आकर लगाता हूँ, मैं जरा इन्हें फारिग कर रहा हूँ। वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, ये तुम लोग इतने बुझे बुझे क्यों हो? बस जी बात ही कुछ ऐसी है सरदार साहब। ओ क्या हुआ भाई? सरदार साहब उन लोगों की जमानतें हो गई हैं। जमानतें हो गई? लेकिन वकील साहब, मैंने तो कहा था कि ये काम किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। वकील साहब तो हमारे साथ गए थे जी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। ओ जी, ये सब कुछ पहले से तय था जनाब। वकील साहब का भी यही ख्याल है कि उन्होंने कुछ करने से पहले जी सब इंतजाम कर लिया था। भाई वकील साहब, अगर ये काम इतना मुश्किल था तो आप मुझे बता देते, मैं किसी से कह करवा देता। सरदार साहब उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि असल बात क्या है। असल बात तो मेरा मुंशी अपने जरिए से निकाल के लाया है। वैसे ये जो कुछ भी हुआ है बहुत सोच समझ के हुआ है। क्यों और किसने किया? ये उन होटल वालों ने किया। होटल वालों ने? जी हाँ, जिस वकील ने इन सब की जमानतें कराई हैं उसके दफ्तर से पता चला है कि उसने ये सब कुछ उन होटल वालों के कहने पे किया है। ये सब कुछ होने का किया धरा है जी। इंस्पेक्टर अजहर भी उनके साथ मिला हुआ है जी, और उसकी उनके मैनेजर जहांजेब के साथ बड़ी दोस्ती है जी। ओ तुम्हें याद है ना, पिछली बार जब वो हमें थाने लेकर गए थे तो दोनों आपस में बैठी कैसी गप्पे लगा रहे थे। हाँ जी, जहांजेब साहब कह रहे थे कि दादू जैसे लोगों के रास्ते में आना ठीक नहीं है। जहांजेब? बाबा देखिए, ये है वो कॉम्बिनेशन, अच्छा है ना? आप देखिएगा उस दिन लोग कहेंगे कितना शानदार मेहमान आया है। हटाओ बेटा इसे। बाबा देखो बेटा, हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन आपने तो खुद। मैंने कहा ना, हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। मैं आपके पास इसलिए आई थी, कल इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है
ऐसे फंक्शन में रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है। आज सारा वक्त बच्चे इंतज़ार करते रहे, लेकिन फहमी वहाँ नहीं पहुँची। वो है कहाँ? वो अपने कमरे में है। आप बैठे ना मैडम प्लीज। आज उसको वहाँ ज़रूर आना चाहिए था। मैंने उसे मना कर दिया है। आपने उसे मना कर दिया? मगर क्यों? बस जी वो कुछ मजबूरी थी। मजबूरी? ये आपने क्या किया सरदार साहब? आप तो उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे। बस मैडम असल में बात ही कुछ ऐसी है। वो बात कुछ भी हो, लेकिन अगर ये आपका फैसला है तो आप अपनी बेटी के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। शायद इसकी तलाफी कभी ना हो सके। देखिए, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे स्कूल के फंक्शन का सवाल है। वो तो खैर हो ही जाएगा, मुझे उसकी कतई परवाह नहीं, अच्छा या बुरा। मगर सरदार साहब, शायद आपको अंदाज़ा नहीं, मैं पिछले कई दिनों से फहमी के अंदर एक खुशगवार तब्दीली देख रही थी। उसके अंदर एक जीती जागती लड़की। खैर, आखिरी फैसला तो आप ही का है। आप उसके दिल में खुलने वाली वाहिद खिड़की को बंद कर रहे हैं। इस बारे में एक दफा सोच जरूर लीजिएगा। खुदा हाफिज। बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेहमान भी बेचैन हो रहे हैं। मैं खुद भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। जरा जहांदेव को बुलाएं। राइट सर। मेरा तो ख्याल है कि अब सरदार साहब नहीं आएंगे। लेट्स सी। 5 मिनट और इंतजार कर लेती हूँ, उसके बाद देखिए मैं तो फंक्शन शुरू करा रही हूँ। ये हमारे स्कूल के नाम का मसला है। जहांदेव, देखा ना वो लोग अभी तक भी नहीं आए। सर वो आएंगे और जरूर आएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो सर। आप हमारा काम देखें जी, बस आप फिक्र ना करें। मैं इस इलाके के सारे कारीगर आपके लिए इकट्ठे कर लूंगा। देखें, आप लोगों को माल खरीदने के लिए जितने भी एडवांस की जरूरत है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके बाद सप्लाई में किसी किस्म की देर नहीं होनी चाहिए। तो कीर अब उठो भी, फंक्शन शुरू होने वाला है। ओहो, 1 मिनट में उन लोगों से बात तो खत्म कर लूं। 1 मिनट मीन्स 1 मिनट। अब तो चीफ गेस्ट भी आ चुका होगा। वो साहब जी, आज इतने कोई खास बात है? नीचे स्कूल ने बच्चे भी तके में सुना है सरदार साहब भी आ रहे हैं। अरे नहीं यार, सरदार साहब नहीं आए यहाँ पर। ओहो, अच्छा आप लोग जाएं, मैं आपसे कल बात करूंगा। ठीक है जी। आसफा प्लीज बंद करो, चलो। ओहो, इससे तो बंद। जहांदेव, तुम्हें फिलहाल इन कारीगरों को नहीं छेड़ना चाहिए था। सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर तुम कदरे इत्मीनान से चलते तो ये काम इतना मुश्किल नहीं था। और अब मेरे ख्याल में सरदार अमीर खान का आना मुमकिन नहीं। सर मेरे ख्याल में यही सबसे अहम मौका था सर, द रियल टेस्ट, इम्तिहान। सर किसका इम्तिहान, तुम्हारा या सरदार अमीर खान का? सर अगर ये मेरा इम्तिहान था तो लीजिए, मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया।
देख कर दिया आपने। आप बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई आपने हमारे बहुत शुक्रिया फंक्शन कराना पहुंची। कितना अच्छा मंजर है ना। मौसम बदल रहा है। जनाब मौसम बदल चुका है। इतनी सी बात मनवाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। याद है उस दिन तुम्हें यहाँ से बाहर लाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की थी। लेकिन तुम भी कुछ इतनी जिद्दी निकली कि जिद्दी तो आप भी कुछ कम नहीं निकले जनाब। आखिर मुझे कैनोपी से बाहर ले ही आए ना। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम सलाम। बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ आपसे भी जी मुलाकात हो गई और बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको। ये है मेरे दोस्त इंस्पेक्टर अजहर। कैसे आना हुआ? ट्रांसफर जनाब अली। वो कारीगरों वाला केस तो आपको याद है ना जनाब अली? तो सरदार साहब उसमें जरा हमसे नाराज हो गए हैं जी। आप इन दिनों सरदार साहब से मिले हैं? मिले तो सही। वो खुद ही आपके ट्रांसफर रुकवा देंगे। जनाब अली आया तो इसी सिलसिले में हूँ। बस वो पता चला है कि मीटिंग में अंदर हैं, तो फारग हो जाएं तो उनसे मुलाकात करता हूँ जी। हाँ हाँ जरूर मिलें। उन्हें भी अंदाजा होगा कि एक ऐसे केस से जिसमें उनके दामाद का नाम आ रहा है, उनके इलेक्शन पर गलत असर पड़ सकता है। आखिर ऐसे केस में अपने ही आदमी काम आ सकते हैं ना। खाम खा मेहनत कर रहे हो, दिवालिया हो जाओगे। अच्छा वो कैसे? तुम्हें इल्म है कि लोग दिवालिया कैसे होते हैं? जी कम से कम मैं तो दिवालिया नहीं हो सकता। वो इसलिए कि दिवालिया तो अमीर लोग होते हैं और मैं जिंदगी में कभी अमीर हुआ ही नहीं, लिहाजा मुझे तो इस किस्म का कोई डर नहीं। तो फिर फौरन उठ जाओ, वरना तुम अपनी गुर्बत में ही दिवालिया हो जाओगे। जनाब मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपकी खातिर बैठा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से उठ गया तो हो सकता है मैं तो बच जाऊं मगर आप दिवालिया हो जाए। कैसे? वो ऐसे कि मेरे काम से खुश होकर कंपनी वाले मेरा तबादला किसी और शहर कर देंगे और जब मैं किसी और शहर चला गया तो आप फिर मुझे रोज फोन किया करेंगी और आपके फोन का बिल इतना आ जाएगा कि एंड में मजबूरन आपको फत्तू धोबी से उधार लेना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि खुदा हम पे मेहरबान हो जाए और तुम्हारे कंपनी वाले तुम्हारी मुस्तकिल छुट्टी करा दे। ऐसा नहीं हो सकता जनाब, कंपनी वाले हमसे बहुत खुश हैं। जरा जाके कारीगरों से पूछो तो सही, इतने ऑफ सीजन में मैंने उन्हें कितना मसरूफ कर दिया। अपनी तारीफ आप खुद ही किए जाएंगे या मुझे भी इस नेक काम का मौका देंगे? आप कहिए कहिए। मुफ्त नहीं जनाब, पहले कैश। जरा घड़ी देखो, तुम पूरे 20 मिनट लेट हो चुके हो और हमारे मायदे के मुताबिक तुम पर 100 रुपया जुर्माना हो चुका है। निकालो 100 रुपया। 100 रुपया करवा दिया, चलो चले। वैसे एक बात तो बताओ, ये तुमने मुझे रोजाना आमदनी स्कीम समझ रखा है? और ये जो तुम रोज मुझे कराची फोन किया करती थी कि प्लीज वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ये सिर्फ इस खातिर था कि मैं वापस आकर तुम्हारी ये जो आमदनी है ये बहाल रख सकूं? तुम्हें मैं बताऊं कि मैं क्यों फोन करती थी? जी बताएं। लेकिन छोड़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वैसे अगर तुम कोशिश करके समझाओ तो हो सकता है मैं कोशिश करके समझ। अगर तुम ये समझ सकते तो शहर से अकेले जाने की सोच ना सकते। फाउल, ये तुम सीरियस हो रही? निकालो 200 रुपया जुर्माना फौरन। कौन? मैं? हाँ सीरियस? हाँ। वो कमरा खाली हो गया है सर। अरे भाई कौन सा कमरा? होटल में तो कमरे खाली होते ही रहते हैं। सर वो कंपनी के दफ्तर के साथ वाला कमरा। सर वो साहब ने कहा था कि जब ये खाली हो तो कंपनी वालों को दे दिया जाए। कंपनी वालों का काम कुछ जरूरत से ज्यादा ही फैल रहा है। तुम यूं समझो कि वो कमरा अभी खाली नहीं हुआ और न कभी खाली होगा। कहीं साहब नाराज ना हो जाए सर। अरे तुम उनकी फिक्र ना करो, उनके जहन से शायद उतर गया हो कि हम बहुत जल्द वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं और ये काम सबसे पहले उसी हिस्से में शुरू होगा। अच्छी तरह देख लें सर, वो कंपनी वाले तौकीर साहब के रिश्तेदार हैं सर। अरे मुझे पता है। देखो, इंसान जिस रास्ते पर चल रहा हो ना, उसको चाहिए कि उसके आखिरी सिरे तक नजर रखे। और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं
पर तौकीर नाम का कोई पत्थर नहीं आता। मुरम्मतें करवा रहे हैं। बड़ा पैसा आ गया इन लोगों के पास जाया करने के लिए। मेरा ख्याल में कुछ ही दिनों में अब यह जगह खाली होनी चाहिए जहां से। मगर सर उन लोगों का ऐसा इरादा कोई नजर नहीं आता सर। क्या 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 मतलब है? सर उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं कि हमने उनके कौन कौन से नाके बंद कर रखे हैं और हमारा घेरा उनके गिर्द कितना तंग हो चुका है। सर उन लोगों का ख्याल है कि उन्हें कारोबार का इतना अच्छा मौका ही जिंदगी में पहली बार मिला है सर। कारोबार का मौका? कैसा मौका? सर वो कंपनी जिसने हमारे होटल में ऑफिस खोला है सर। हाँ? सर सुना है उस कंपनी ने उन लोगों को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है सर। आई सी। तुम जाओ, ये तुम्हारा मसला नहीं। राइट सर। देखा सर आपने? सर हम चाहे दुश्मन के सारे नाके बंद कर लें, लेकिन दुश्मन को तो कुमक अपने घर से ही मिल रही है ना। इसे मैं देख लूंगा। तुम ऐसा करो, आज जब ये दफ्तर बंद हो तुम इसे ताला लगाकर चाबी मुझे दे देना। हम तो जनाब बिल्कुल तैयार हो गए। पापा नहीं आए अभी तक? अब तो काफी देर हो गई। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। लो पापा भी आ गए। पापा आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम फौरन बाहर जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। पापा ऐसे नहीं प्लीज, आप जरूर चलेंगे। आज तो हम तौकीर के पैसों से डिनर उड़ाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस खालू आप जल्दी से जाके तैयार हो जाए। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या बात है खालू, खैरियत तो है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें इससे क्या? तुम तो सुना है बड़े बड़े आर्डर लुटाते फिर रहे हो। हाँ पापा वाकई, मुझे भी बता रहा था कि वो सामने वाले हैंडीक्राफ्ट से ना उनको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है इसने। और इससे उम्मीद भी क्या हो सकती है सिवाय इसके कि एक दिन यही मेरी पीठ में छुरा घूमे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं खालू, मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या समझोगे मियां? तुम तो उस रोज भी कुछ नहीं समझे थे जब तुम मेरे ख्वाबों को रेजा रेजा करके उस 2 टके की नौकरी के लिए कराची चले गए थे। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोलकर सुन लो तौकीर, शोभरा होटल की एक्सपेंशन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। और अब जब यह ख्वाब अपनी पहुंच को आ रहा है तो तुम आ गए हो मेरे सामने, और वो भी उन लोगों की ताकत बनकर जो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। आप कैसी बातें कर रहे हैं खालू? देखें, मेरा उन लोगों से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो लोग जो माल बनाते हैं उसे हमारी कंपनी खरीदती है। हाँ पापा वाकई तौकीर ठीक कह रहा है। तुम चुप करो। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस एहसान फरामोश का लिहाज किया है। एहसान फरामोश? कौन? मैं भला एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूं खालू? क्योंकि मुझे तो हमेशा से अपनी असली हैसियत का अंदाजा रहा है। मुझे हमेशा से यह एहसास रहा है कि मैं खुद अपनी जगह पर कुछ भी नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ आरफा की वजह से हूं। उसके आसपास पड़ी हुई एक ऐसी चीज की मानिंद हूं जिसकी ख्वाहिश वो कभी भी कर सकती है। और सिर्फ इसी वजह से मैंने आपके होटल का कारोबार छोड़कर एक छोटी सी नौकरी कर ली, ताकि मुझे अपनी जात का एहसास हो। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैंने जो रास्ता अपने लिए चुना है वो आपके रास्ते से जा टकराएगा। लेकिन आज अगर इत्तेफाक से ऐसा हो भी गया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। तौकीर रुको, तौकीर